नमस्कार, मैं हूं ब्रिजम पांडे। सलाखों के पीछे रहने वाला सबसे बड़े रंगदार का राज फास। बेगूसराय में भीड़ का इंसाफ, अंतर्राज्यीय चोर के पुलिस के हथे चढ़ने की कहानी और दहेज के दानवों की करतूत। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। एक ऐसा रंगदार जो जेल में बंद खूंखार अपराधियों के नाम पर लोगों को धमकाता था और लोग उसके झांसे में आकर अपनी जान बचाने के लिए उसे रंगदारी दे देते थे। पटना के कई नामचीन व्यवसायी भी बन चुके थे उस रंगदार के शिकार, लेकिन आखिरकार वो पटना पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। देखिए ये रिपोर्ट। शातिर सलाखों के पीछे, लेकिन उसके नाम पर होती थी वसूली। एक फोन कॉल पर खाते में पहुंच जाती थी रंगदारी की रकम। पुलिस की गिरफ्त में रंगदारों का सरगना। पटना पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वो अपराधी है जिसके एक फोन कॉल पर बड़े से बड़े व्यवसायी अपनी करोड़ों की गाढ़ी कमाई इसके बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफर कर देते थे। एहतेशाम नाम का यह शख्स मोतिहारी का रहने वाला है, लेकिन रंगदारी वसूलने के धंधे में लिप्त इस शख्स का खौफ पटना और उसके आसपास के इलाके के व्यवसायियों के बीच इस कदर था कि इसके एक फोन कॉल पर माल इसके खाते में पहुंचा दिया जाता था। एहतेशाम उल हक को मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया। इस व्यक्ति के द्वारा जो मोडस ऑपरेंडी था उसमें इसके द्वारा बिंदु सिंह के नाम से विभिन्न व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जाती थी और उनको धमकी दी जाती थी और उसके पश्चात में एक अकाउंट नंबर अपना दिया जाता था, जिस अकाउंट नंबर में इन व्यवसायियों के द्वारा कुछ पैसा पहुंचाया भी गया था। पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर उन जो अकाउंट्स उनको फ्रीज़ कर दिया गया। छापेमारी में इसके पास से जो रंगदारी का 78,000 रुपया है वो इसके पास से नगद बरामद किया गया है जो इसने बैंक से निकाला था। इसके अतिरिक्त जो अकाउंट है जिसमें ट्रांसफ़र होता था पैसा, उसकी चेकबुक भी इसके पास से बरामद की गई है। रंगदारी का मास्टरमाइंड एहतेशाम अपने शिकार के बीच खौफ पैदा करने के लिए फोन पर उन लोगों के नाम से धमकी दिया करता था जिनका नाम प्रदेश के शातिर अपराधियों की लिस्ट में है और वो सलाखों के पीछे अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं। पुलिस के द्वारा जब इससे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि ये एक पूरा गिरोह है जो मोतिहारी में रहकर इस प्रकार के कार्य करता है। इसमें इसके अतिरिक्त एक अन्य अपराधकर्मी रवि यादव और मुल्तज़म कमाल जो वर्तमान में मोतिहारी जेल में ही बंद हैं, ये इसके साथ में काम करते हैं। जो जेल से जो गंभीर अपराधी होते हैं उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं और उनके नाम पर रंगदारी वसूलने का काम करते हैं। इसके अन्य भाई हैं, 6 भाई, वे भी इसी काम में संलिप्त हैं और इन लोगों के द्वारा इस प्रकार से फ़ोन के द्वारा जो ठगी करने का और जो धमकी देकर जो पैसा वसूलने का कार्य किया जाता रहा है। शातिर एहतेशाम अपने गिरोह का सरगना है और इसके पहले कई बार जेल जा चुका है। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद एहतेशाम ने कबूला है कि वो अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया करता था। इसके पूर्व में भी यहाँ से पटना जिला से ही जेल में जा चुका है। कोतवाली थाना अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें मोतिहारी के एक विधायक से यहाँ पे रंगदारी मांगने का मामला हुआ था, उसमें भी जेल जा चुका है। इसके अतिरिक्त अनेकों रंगदारी के अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले इसके ऊपर में दर्ज हैं। यहाँ पर पटना जिला में और मोतिहारी जिला में लगभग 8 से 9 मामले इसके ऊपर में वर्तमान में दर्ज हैं जिनमें ये पूर्व में जेल जा चुका है या वांछित है। और इस प्रकार से इन लोगों के द्वारा जेल से और बाहर से इस संगठित गिरोह का संचालन किया जा रहा था कि जिसमें जो दुर्दांत अपराधी हैं उनके नाम पर रंगदारी वसूली किया कर व्यवसायी लोगों में भय व्याप्त करने की कार्रवाई की जा रही थी। रसूखदार लोगों को जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी वसूलने वाले एहतेशाम की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के व्यवसायी अब चैन की नींद सो पाएंगे। वहीं पुलिस भी इस शातिर अपराधी की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मानती है। जो पुलिस की टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का उत्भेदन किया गया है, उससे जो व्यवसायी वर्ग के अंदर में निश्चित रूप से जो भय का माहौल जो व्याप्त होने की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसको तुरंत ही ख़त्म कर दिया गया है और इस पूरी जो कार्रवाई में जो हमारे सभी पदाधिकारियों ने बेहतरीन कार्य किया है उनको उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा।
प्रदेश के एक रंगदार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने अब चुनौती है उसके गिरोह के बाकी सदस्यों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने की। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। बेगूसराय में भीड़ का क्रूर चेहरा उस वक्त सामने आया जब चोरी के आरोप में 2 युवकों को भीड़ ने लात, घुस्से और डंडे से जमकर पिटाई की। दोनों युवकों के हाथ पैर बांधकर लोग तब तक पीटते रहे जब तक कि दोनों ने चोरी की बात स्वीकार नहीं कर ली। इतना ही नहीं, दोनों के गले में चोर होने का तख्ता डालकर पूरे मोहल्ले में घुमाया गया। इसके बाद भी मन नहीं भरा तो पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने भी दोनों पर 11,11 हजार का आर्थिक दंड लगा दिया। पूरा वाकया बेगूसराय के विष्णुपुर पराठ मोहल्ले का है। पहले की पिटाई, फिर कराई उठक बैठक, गले में चोर की तख्ती लगाकर पूरे गांव में घुमाया। इतने पर भी नहीं पूरा हुआ उन लोगों का इंसाफ, तो बुलाई गई पंचायत और 11,11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इन लोगों को नहीं है कानून का खौफ, क्योंकि ये कानून लेकर खुद करते हैं इंसाफ। ये कहानी है उन 2 युवकों की जिनके ऊपर लगा है चोरी का आरोप। जिन 2 लोगों को पीटते हुए आप देख रहे हैं, ये वही 2 आरोपी हैं। इन पर लगा है अपने ही मोहल्ले में चोरी करने का आरोप। देखिए, छठ पर्व के अवसर पर ये लोग घर में ताला बंद करके, ये डिफेंस में नौकरी करता है, नायक सूबेदार है, ये परिवार अपने पैतृक गांव चला गया था। इसी बीच में ताला तोड़कर इसी मोहल्ला का मनोज चौधरी और एक लड़का था दीपक कुमार पेशर, शिवजी साहब, ये दोनों मिलकर ताला तोड़कर इनका जो सामान ऑर्नामेंट था, सोने का, चांदी का, सब वो चोरी कर लिया। दरअसल ये वाकया है बेगूसराय के विष्णुपुर पराठ का। छठ के दिन मोहल्ले में रहने वाला एक फौजी परिवार अपने घर पर नहीं था। पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। गृह स्वामी फौजी छठ मनाने अपने रिश्तेदार के घर गया हुआ था। तभी मौके का फायदा उठाकर 2 लोगों ने इस फौजी के घर में चोरी को अंजाम दे दिया। घर के सारे सामान के साथ जेवरात और रुपए पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मीटिंग बुलाने के बाद समाज में चिन्हित आदमी को पकड़ा गया, उस पर दबाव डाला गया कि भाई समाज में चोरी हुई तो कोई कहीं तो दूसरी जगह का तो लोग आया नहीं, यहीं बगल का लोग कोई किया होगा, तो प्रेशर दिया गया, दबाव डाला गया, तो वो दोनों कबूल किया और सामाजिक दबाव के कारण वो दोनों सारा सामान समाज के समक्ष पहुंचा दिया। इस वारदात के बाद जब फौजी वापस लौटा तो उसका घर खाली पड़ा था। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। घर के सारे सामान गायब हो चुके थे। उसके घर चोरी हो चुकी थी। आर्थिक दंड, एक सार्वजनिक बगल में मंदिर है, उसका निर्माण कार्य हो रहा है। सारे समाज के लोग कहे कि 11,001 ईच कैंडिडेट, जो दोनों चोर था, 11,001, 11,001 दोनों 1 महीना के अंदर समाज के सामने जमा करेंगे। चोर को पकड़ने के लिए मोहल्ले के लोगों ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। नतीजा भी जल्द ही सामने आया। लोगों को मोहल्ले के ही मनोज चौधरी और दीपक कुमार नाम के 2 लोगों पर शक हुआ। हालांकि शुरू में दोनों ने इस घटना में अपना हाथ होने से इनकार किया, लेकिन जब मोहल्ले के लोगों ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोनों चोरी किया था, समाज के सहयोग से पूरा खोजबीन हुआ तो पकड़ाया और सब सारा सामान मिला, आर्थिक दंड दे के उसको छोड़ दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कानून पे उड़ने लगी धज्जियां। लोग बेरहमी से दोनों को पीटने लगे। किसी को भी कानून का डर नहीं था। बाद में पंचायत ने दोनों के ऊपर मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक दंड लगाया। इतना ही नहीं, आरोपित दोनों लोगों ने आगे चोरी नहीं करने का भरोसा दिया। तब जाकर दोनों
मोहल्ले वालों से आजाद हो पाए। राजीव कुमार, जी मीडिया, बेगूसराय। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे दहेज के दानवों की करतूत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना जिले के बिक्रम इलाके में दहेज के लिए एक विवाहिता को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पीड़िता को रघुनाथपुर गांव के एक खेत से बरामद किया। बताया जाता है उसे जलाकर अधमरी हालत में खाट पर सुलाकर खेत में छोड़ दिया गया था। पुलिस ने उसे गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दहेज की बेदी पर एक और बलि। दहेज के दानवों ने बहू को जिंदा जलाया। 12 लाख रुपए भी नहीं बचा सके उसकी जान। क्या आरोपी होंगे सलाखों के पीछे? मायके वालों ने तो ससुराल वालों की मांग पूरी करने की हर कोशिश की थी। ससुराल वालों के 12 लाख रुपए मांगे जाने पर मायके वालों ने इनकार नहीं किया। बबीता के परिवार वालों की माने तो उन्होंने अपनी जमीन तक बेचकर बबीता के ससुराल वालों की मांग पूरी करने की कोशिश की। दहेज में 12 लाख रुपए भी दिए गए, लेकिन उन लोगों की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई। पता तो मालूम है सर कि उसको हम हाल ही उसको सर हम 12 लाख रुपया दिए हैं। 12 लाख रुपया दिए हैं, तब पर भी दहेज पैसा मांग रहा था, उसको दिए हैं 12 लाख रुपया। बबीता के परिवार में किसी को इस बात की भनक तक भी नहीं थी कि उनकी लाडली का ये अंजाम होगा। हम आपको पूरा वाकया तफसील से बताते हैं। मामला है पटना के बिक्रम के रानी तालाब थाना के रघुनाथपुर गांव का। यहाँ धान की खेत में खाट पर आग में झुलसी तड़पती हुई एक युवती पड़ी हुई थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और इनके भी सहयोगी लोग थे, सभी को मिलकर खोजबीन कर रहे थे। धान के खेत में खटिया पर रखा हुआ था, वहाँ से टांग कर हम लोग लेकर के यहाँ से आ रहे हैं। पुलिस ने गांव वालों के सहयोग से गंभीर रूप से झुलस चुकी युवती को बिक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और इलाज के दौरान बबीता की मौत हो गई। हमको सर मालूम हुआ कि आपका हमको जला दिया गया, फोन आया। हमने तुरंत वहाँ से मोटरसाइकिल से हम लोग अपना आदमी चल दिए। पता किया तो थाना मालूम। मृतक के परिजन के अनुसार बबीता की शादी करीब 3 साल पहले पालीगंज के नीरखपुर के राम छपित यादव के साथ हुई थी। कुछ महीनों से बबीता अपने ससुराल में रह रही थी, जहां बबीता के ससुराल वालों ने उसे अपने मायके से जमीन और रुपए मांगने की बात कही थी। बबीता के भाई ने किसी तरह जमीन बेचकर रुपए तो दे दिए, लेकिन जमीन की मांग बाकी रही और जमीन की यही कमी बबीता की जिंदगी पर भारी पड़ गई। घटना के बाद से बबीता के ससुराल वाले फरार हैं। उनका पूरा घर खाली है और पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मृतका के परिजनों को उम्मीद है कि उनकी बेटी को देर सवेर न्याय जरूर मिलेगा और बहुत जल्द ही बबीता के हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। शशांक शेखर, जी मीडिया, बिक्रम। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे किस तरह एक नाबालिग बन गया दरिंदा।
16 साल की उम्र में उसने दिल्ली को दहलाया। मासूमों पर नाबालिग की बुरी नजर। सोलह साल में 8 बलात्कार। दिल्ली के शातिर नाबालिगों से सावधान। दिल्ली में 16 साल वाला शैतान। जी हां, ये एक ऐसे दरिंदे की हकीकत है जिसकी उम्र महज 16 साल है, लेकिन उसने दरिंदगी की वो हदें पार की जिसके बारे में सुनकर कोई भी कांप जाए। उस नाबालिग शैतान पर 8 लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोप हैं। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यह हकीकत सनसनी पैदा कर रही है। एक ऐसा नाबालिग जिससे मासूमों की सुरक्षा खतरे में आ गई। 16 साल का एक ऐसा शैतान जिसने 8 मासूमों के साथ दरिंदगी की। दिल्ली में रह रहा है 16 साल वाला शैतान। राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी से आई एक खबर ने सबको हैरान कर दिया। खबर थी 2 मासूम बच्चियों से रेप की। कह रहे थे कंचका है। मैंने कहा कि मैं चलूंगी भैया, तो ना भैया ने, मैं जब आधे रास्ते से मैंने कहा भैया मैं वापस आ रही हूँ, तो भैया ने कहा कि मेरे साथ चलो वरना मैं तेरे माँ बाप को मार दूंगा। बच्चियों के साथ हो रहे हैवानियत के खेल की शिकायत मिलने पर दिल्ली पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर स्केच बनाया और आरोपी की तलाश में जुट गई। आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जल्द पुलिस की नजर में एक संदिग्ध दिखा, जो 10 साल की एक बच्ची के साथ पास के घर में गया और आधे घंटे बाद अकेले ही वापस लौटा। उस मासूम बच्ची को लेकर बहला फुसलाकर रेपिस्ट लाजपत नगर के दयानंद कॉलोनी के इसी A145 मकान की छत पे आया था। यहाँ पर पुलिस भी आई थी, फॉरेंसिक टीम आई थी, कुछ एविडेंस उन्होंने यहाँ से कलेक्ट किए हैं और उसकी तलाश में अभी जुटी है। लेकिन जिस तरीके से इतनी दूर लड़की को बहला फुसलाकर लेके आया गया और इसी छत पे आया, उससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि आरोपी को ये अच्छी तरह पता था कि इस मकान की छत पर बिना रोक टोक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। जल्द ही पुलिस ने आरोपी को अमर कॉलोनी के नशा मुक्ति केंद्र से धर दबोचा, जहां उसका इलाज चल रहा था। आरोपी की उम्र जानकर सब हैरान रह गए। महज 15 साल और 9 महीने उम्र है आरोपी की। इस नाबालिग ने पुलिस पूछताछ में जो बताया वो किसी को भी हिला कर रख देगा। उसने 8 बच्चों के साथ रेप की बात कबूल की है। मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर वो आरोपी इसी रास्ते से होकर दयानंद कॉलोनी की तरफ गया था। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक अहम सुराग मिला है। वो सुराग मिला है इस घर पे लगे सीसीटीवी कैमरे की वजह से, जिसमें उस आरोपी की तस्वीर बिल्कुल साफ आ रही है कि वो बच्ची को लेकर जा रहा है। पुलिस के मुताबिक उसकी नजर में ऐसे मासूम बच्चे होते थे जो अकेले खेलना पसंद करते थे। वो इन बच्चों के साथ नजदीकी बढ़ाता था और इन्हें चॉकलेट का लालच देकर अपने जाल में फांस लेता था। उस टाइम मैंने देखा बच्ची मतलब बुरी हालत में थी मेरी। गंदी हरकत करा मेरे बच्चे के साथ, ऐसे घिनौने करे जो हमें कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल होम भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में मासूमों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस नाबालिग शैतान का कहना है कि उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें हुई जिसने उसे गलत इरादों वाला बना दिया। लेकिन एक बात साफ है कि ऐसी दलीलों से किसी भी अपराध को माफी के लायक नहीं माना जा सकता।
उम्र 15 साल 9 महीने। पिता की मौत हो चुकी है। मां किसी और के साथ रहती है। 8 मासूमों के साथ रेप की बात कबूल करने वाला 16 साल के नाबालिग की यही कहानी है। दिल्ली का इस सीरियल रेपिस्ट अपनी दादी के साथ रहता था। आरोपी की माने तो महज 7 साल की उम्र में उसके साथ भी किसी लड़के ने दुष्कर्म किया था, जिसके बाद उसे पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया था। लेकिन आगे चलकर वो नशे का आदी हो गया। छोटा मोटा झूठ बोल देना, शुरुआत ऐसे होती है, फिर चोरी चकारी करना, कई बार नशे की लत लग जाना, कई बार गलत संगत के साथ जुड़ जाना, जो सामाजिक नियम है उनका उल्लंघन करते चले जाना, दूसरों को प्रताड़ित करके परेशान करके एक सुख का अनुभव लेना, इस प्रकार का स्वभाव, इस प्रकार का व्यक्तित्व ढलता चला जाता है। नशा मुक्ति केंद्र में आरोपी का इलाज भी चल रहा था, लेकिन इस उम्र तक ये नाबालिग एक दरिंदा बन चुका था। इस साल जनवरी में उसने एक बच्ची के साथ रेप किया। मन में यदि डर नहीं है, भय नहीं है पकड़े जाने का, तो या फिर यदि भय है भी तो आप उन लोगों को टारगेट बना रहे हैं जो आपको लगता है शायद आगे जाके कुछ बताएंगे नहीं, या जो समझ कम रखते हैं, तो छोटी बच्चियां जो माइनर हैं उनको पकड़ रहे हैं। यहाँ पर एक प्रकार की विकृत मानसिकता दिखाई देती है, एक प्रकार का एंटी सोशल बिहेवियर दिखता है, जिसको हम साइकोपैथिक टेंडेंसी भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे कंडक्ट डिसऑर्डर की संज्ञा भी दे सकते हैं। 24 अक्टूबर को 8 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ रेप किया और गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। सीरियल रेपिस्ट जो है दिल्ली के अमर कॉलोनी के इलाके में लगातार पिछले कई सालों से घूम रहा था और इस इलाके में रहने वाली जो मासूम बच्चियां हैं उसको अपनी हवस का शिकार बना रहा था। 16 साल का ये दरिंदा जो है शराब पीने के बाद जो मासूम बच्चियां जो इलाके में घूमती थी उसको अपनी हवस का शिकार बनाता था। इसी बच्ची के परिवार वालों की शिकायत के बाद इसकी सच्चाई सामने आई और पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस के सामने नाबालिग ने यह बात कबूली कि वो हर वारदात से पहले ड्रग्स भी लेता था। डोपामीन नाम का एक केमिकल है जो दिमाग के कुछ हिस्सों के अंदर कुछ अधिक यदि हो जाए तो आप ज्यादा इस तरह की गतिविधियां करने लगते हैं बिना ये सोचे कि उसका क्या दूरगामी परिणाम आप पर या सामने वाले पर हो सकता है। भले ही आरोपी का बचपन एक बुरे सपने की तरह बीता हो, लेकिन उसे कोई हक नहीं है कि वो किसी गंदी कहानी को हकीकत में बदले। प्रमोद शर्मा के साथ नीरज कौर, जी मीडिया, दिल्ली। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। नमस्कार।